फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 को जाकर समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वार यानी ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। यह उस वक्त का दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध था। किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि इसके बाद कोई युद्ध दोबारा होगा, इसलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए 1917 में शामिल हुआ। जापान भी इस युद्ध में बाद में जाकर शामिल हुआ था। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ हंगरी भी था। ओटोमन एम्पायर जो कि तुर्की में स्थित है और बुल्गारिया, ये सब देश थे। वैसे इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग लिया था। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग मारे गए, 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए थे। यह दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है? कई कारण बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो सबसे प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के एक थे प्रिंस, जो कि फ्यूचर में वहाँ के राजा बनने वाले थे, वहाँ के वारिस थे। का नाम था आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, कि वो बोस्निया में अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे। साइबेरिया का ही एक इलाका था। समय जून का था 1914 में। पर यही कार्सिकलो प्रिंसेज नामक आदमी ने हमला कर दिया, इनकी हत्या कर दी गई। की हत्या में एक ब्लैक हैंड संस्था का भी नाम था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। तो आपके सामने मैं लाई हूँ एक मैप, और मैप में आप देख सकते हैं कि इसको समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया। वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, वो है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है साइबेरिया। साइबेरिया में घूमने गए थे और वहीं की हत्या हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। उसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर ऑस्ट्रेलिया पर साइबेरिया के समर्थन में हमला कर दिया। इसको देखते हुए जापान ने क्या किया, रूस पे हमला कर दिया। इसके समर्थन में, ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करने लगी। जो ओटोमन एम्पायर है, इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया हमला करना शुरू कर दिया। तो ओटोमन एम्पायर था दोस्तों, वह आज के डेट में तुर्की बन चुका है। ये इलाका जो तुर्की का है प्रेजेंट टाइम में, पहले ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। इसी ने ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब ये दोनों एलाइड पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध करना शुरू कर दिए। आपको मैप में दिख रहा है, मेन इलाका युद्ध का यही था जो गोला लगा रहे हैं। ठीक है, इर्द गिर्द जो पूरा युद्ध था लड़ा गया था। इसी में दोस्तों भारत भी शामिल था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में। ये भारत की जो सेना थी वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी। भारत के उस वक्त जो नेता थे वो भी ब्रिटेन के समर्थन में ही थे। उनको पता था कि भारत की जो सेना है वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ेगी। उनका मानना था कि अगर जो ऐसा होता है तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप सभी जानते हैं कि भी ये जो सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे कि बहुत पुरानी दुश्मनी थी। पुरानी दुश्मनी की वजह से ये आपस में लड़ते रह रहे थे, इसी कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था। दोस्तों यह युद्ध पूरा 4 वर्ष तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। 6.5 करोड़ सैनिक इसमें हिस्सा लिए थे। इसमें से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। बाद में 1917 ईस्वी में अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया। इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था।
प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओस्मानिया, सारे कंट्री बिखर गए थे। ये बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 में से 1 को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर था उसकी पूरी तरह हार हो गई थी। सेंट्रल पावर में जो सबसे प्रमुख देश था वह था जर्मनी। इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, वो हुआ था जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने शायद जर्मन सैनिक की जान भी बचाई थी। घायल सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना, दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। अगले वीडियो में हम आपको एडोल्फ हिटलर की कहानी बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये भी हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका के सुपर पावर बनने की शुरुआत हुई थी। विश्व युद्ध में जापान भी अमेरिका से